नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। एंड डेफिनेटली अभी ये पोर्टल गया है 22/2/2022। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है। अभी जस्ट मैंने इसकी एक रीडिंग करी है। सो आई एम श्योर अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा। सो डेफिनेटली आई होप आपसे रेजोनेट करेगी बिकॉज मेजॉरिटी के लिए वो रीडिंग रेजोनेट कर जाती है। सो डेफिनेटली दिस पोर्टल इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम शुरू करते हैं एक और रीडिंग। लेट्स चेक कि आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। लेट्स चेक ऑन दैट। देखते हैं, मैंने इस टॉपिक पे कभी आई डोंट थिंक मैंने रीडिंग करी है। सो आई विश टू गिव इट अ ट्राई। सो लेट मी सी कि आई वांट टू सी कि आपकी लाइफ में, बिकॉज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट आ रहा है या एक्स आ रहा है। सो चलिए चेक करते हैं विदाउट एनी डिले। एंड यू ऑलरेडी नो दैट इट्स जनरल रीडिंग, कलेक्टिव लेवल पे है। So please take what resonates and just leave the rest. Okay, for others हो सकता है कि वो किसी और के लिए हो मैसेज। For personal readings you can always contact me on my डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, so and if you have not liked and subscribed my channel, so please like and subscribe and share my channel as much as possible. I would be highly obliged and I would be so thankful. चलिए हम बिना देर करे शुरू करते हैं। Just give me a moment. Alright, so let's check. My spirit guides, please tell me, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या उनका नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, एक कार्ड गिर गया है नीचे, ये कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। पहले मैं वो कार्ड उठा लेती हूँ। ओके, वाओ, ब्यूटिफुल कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग कार्ड। सबसे पहला ही कार्ड इतना अच्छा आया है तो मज़ा ही आ गया। प्लीज़ बताइए माय स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। ओके, स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल एनर्जी। तो 2 कार्ड्स से ही मुझे, बट मैं सारे कार्ड्स ले लूँ एक बार, फिर मैं उसके बाद ही आपको बताऊंगी। ओके, आई थिंक मेरे पास आ गए कार्ड्स। वाओ, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, रीयूनियन, ब्यूटिफुल एनर्जीज। ओके, वाओ, 2 ऑफ कप्स, इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, टच वुड। एंड व्हाट इज दिस? 7 ऑफ कप्स। ओके, ऑलराइट, तो ये 7 ऑफ कप्स तो सबसे पहले आना चाहिए था। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड ऑलराइट, मैं एक ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है नाइट ऑफ वैंड्स। ये बॉटम ऑफ द डेक से है। ओके,
ऑल राइट, सो लेट मी चेक विद अदर डेक। मैं एक डेक और यूज़ करूँगी चेक करने के लिए कि आपका एक्स आ रहा है या आपका नेक्स्ट आ रहा है। वैसे तो मुझे समझ में आ गया, बट फिर भी मैं चेक करूँगी। माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। कार्ड आना चाहता है। I just need 3 more cards, my spirit guides, okay? I just need 1 card. इतने सारे cards मैं नहीं ले सकती। I just need 1 card, thank you. I just need 1 card, thank you. Okay. बॉटम से यहाँ पर भी आया है स्ट्रेंथ, ओके। सो यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स, ओके। जजमेंट वो तो होना ही था, और फिर है ये स्ट्रेंथ, ओके। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको सारे ही कार्ड्स बता दिए हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के लिए उनका एक्स आ रहा है, ओके। और बहुत ही कम, बल्कि 90% लोगों के लिए उनका एक्स आ रहा है, एंड 10% लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर हो सकता है। वैसे तो मुझे न्यू पार्टनर की कोई एनर्जी नहीं आई है, फिर भी मैं एक 10% का गैप लेके चल रही हूँ। पहली चीज़ मुझे जो दिख रही है, आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हों। हो सकता है कि आप मैरिज के लिए देख रहे हैं जो सिंगल्स हैं, हो सकता है कि आप री मैरिज के लिए देख रहे हैं अगर आप डिवोर्स्ड हैं, हो सकता है कि आप आपके पेरेंट्स आपके लिए देख रहे हो रिश्ते अरेंज मैरिज के लिए। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए फॉर सम ऑफ यू, ओके। अगर मैं बोलूँ तो 10% लोगों के लिए, जस्ट 10%, ओके। और बाकी जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर, वो ये पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वो अपना प्यार वापस पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। हो सकता है कि उन्होंने सेपरेशन में चल रहे हों वो, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जी आई है सेपरेशन की। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा हो, नो कांटेक्ट हो, या किसी से धोखा मिला हो। किसी के लिए ये भी हो सकता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा वेट करते करते थक चुके हैं कि उनका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। उनके पास 2 ऑप्शंस हैं और वो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हैं। किसी के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और किसी के पास 2 ऑप्शंस हैं, और वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो किसके साथ जाएं। हो सकता है कि आप किसी मैरिड कपल से डील कर रहे हो, और वो मैरिड कपल जो भी इंसान हो वो कंफ्यूज्ड हो कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं हूँ, तो क्या मैं इस शादी को कंटिन्यू करूँ या मैं उसको ब्रेक करके डिवोर्स लेके जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके पास चला जाऊँ। ये भी मुझे किसी के लिए लग रहा है।
तो यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही है कंफ्यूजन वाली। और कुछ लोग इंतज़ार करते करते बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, जैसे कोई 2 साल से वेट कर रहा है, कोई हो सकता है 7 महीने से वेट कर रहा हो, किसी किसी के लिए मुझे 2 साल भी लग रहे हैं, किसी के लिए मुझे उससे भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया हो, मे बी 3-4 ईयर्स और मोर देन दैट। तो आप वेट करते करते थक चुके हैं और इसलिए आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अभी तक उसका वेट करना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए लाइफ में। ये किसी किसी के लिए सिनेरियो है। और जो जने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें किसके साथ जाना चाहिए, वो इस कंफ्यूजन से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स उनको गाइडेंस दे रही है, यूनिवर्स उनको स्ट्रेंथ दे रही है। अगर आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर जैसे मैंने अभी आपको एक सिचुएशन बताई थी कि आप या तो मैरिड हैं या फिर आपका पार्टनर मैरिड है और वो पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में रहे जहाँ वो खुश नहीं है, या फिर वो आपके साथ आ जाए जिसमें वो खुश है। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कंफ्यूज्ड है, या आप कंफ्यूज्ड हैं। तो आपको ईश्वर वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है। तो आपको ईश्वर वो स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आप एक डिसीजन ले लेंगे बहुत ही जल्द, और उस एक डिसीजन के साथ आप जाएंगे, और वो डिसीजन होगा आपका प्यार। आप उस थर्ड पार्टी को छोड़कर अपने प्यार के पास वापस आ जाएंगे, अपने प्यार के पास आप लौट आएंगे, और अपने प्यार के साथ आप एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे, शादी करेंगे, एक हैप्पी फैमिली बनेगी, और वो इंसान आपकी तरफ बहुत तेज़ी से भागता हुआ आएगा। जब वो डिसीजन ले लेगा, उसके बाद वो आपके पास डेफिनेटली ये खुशी बांटने के लिए अपने प्यार के पास बहुत जल्दी आएगा। ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो है जिसमें जिसका दिल टूटा है, जिसको किसी से धोखा मिला है, या फिर उसके पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं जिस जने से वो चाहता है या चाहती है, या फिर उसको कहीं से धोखा मिला है। उसके साथ जजमेंट होगा, उसके साथ न्याय होगा, और उसके लिए मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई नया पार्टनर यूनिवर्स भेजेंगे, या फिर उसकी लाइफ में कुछ डिले है और वही पार्टनर उसका वापस लौट के आएगा और उससे माफ़ी मांगेगा। ये भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए जिसके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स का इंटरवेंशन यहाँ पर दिख रहा है विद द जजमेंट कार्ड। और यहाँ मुझे दिख रहा है कि यूनिवर्स जब जजमेंट करते हैं तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो जिसको धोखा मिला है उसके साथ में न्याय होगा, उसको जजमेंट मिलेगा, और वो जो सामने वाला इंसान है उसको अपनी गलती का एहसास करवाया जाएगा, और फिर वो इंसान वापस लौट के आपके पास आएगा, अपने प्यार के पास आएगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। या तो ये होगा, या फिर उसको उसका कर्मा मिल जाएगा और आपको आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर मिलेगा। ये हो सकता है। ये मुझे बहुत कम लोगों के लिए लग रहा है, जैसा मैंने बताया था, बट मेजॉरिटी के लिए जो मुझे लग रहा है उनका एक्स वापस आ रहा है, ठीक है। जैसा हमने बताया था 90% लोगों के लिए उनका एक्स वापस आ रहा है, और 10% लोगों के लिए बाकी का सिनेरियो है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए हम दूसरे कार्ड से भी चेक करते हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए
मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या उनका नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या उनका नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, कार्ड्स फ्लिप हो जाते हैं नीचे। ओके, गॉट 2 2 4 and 1 5। ओके, बॉटम से है ऑफिशियल पर्सन। ओके, तो ये इंसान जो है, ये वो इंसान हो सकता है जो या तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये बहुत सीनियर ऑफिशियल होगा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। कैन बी मिलिट्री, कैन बी आर्मी, कैन बी IAS ऑफिसर, कैन बी एन IPS, कैन बी एट अ वेरी डिग्निटरी पोजीशन, या मे बी एन एम्बेसी और समथिंग। बहुत ही रिनाउंड पर्सन होगा, वेरी एट अ वेरी हाई लेवल, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैरिज, वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी, हाउ अमेजिंग इज दैट। एंड कैन यू सी दिस कपल, दे आर सो हैप्पीली मैरिड, सो हैप्पीली मैरिड। अनदर कन्फर्मेशन कि आपकी लव मैरिज होगी, मतलब आपका एक्स आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। हाउस, तो मुझे दिख रहा है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में ये आ रहा है, या जिससे भी आप प्यार करते हैं, या जो भी आपका सोलमेट होगा, वो बहुत रिच फैमिली से होगा, बहुत ही वेल्थ होगी उसके पास, बहुत वेल्दी पर्सन होगा, बहुत आराम से, मतलब एक बहुत आलीशान मकान में रहता होगा, मैंशन होगा, कोई बंगलो होगा, समथिंग लाइक दैट। अनएक्सपेक्टेड इनकम, तो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये अनएक्सपेक्टेड इनकम उसकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है, आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स देख रही हूँ। तो आपके पार्टनर की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम का गेन हो सकता है, मतलब उस बंदे को, मतलब जो भी लड़का है या जो भी लड़की है, उसको अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन, चेंज। डेफिनेटली उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है उसकी लाइफ में, कुछ क्या बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और फिर है सडन वेल्थ, 2 बार ये कार्ड आया है हमारे पास, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड सडन वेल्थ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन, जिसकी उसने उम्मीद भी ना करी हो, ऐसा गेन उसको होने वाला है। और जैसा मैंने बताया था कि ये ऑफिशियल पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे होगा फॉर मैनी ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे होगा, हाई पोजीशन, हाई अथॉरिटी। और बहुतों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन फॉरेन लैंड से भी हो सकता है, कैन बी फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे फॉरेन लैंड की पिक्चर आ रही है और यहाँ पर भी मुझे फॉरेन लैंड की पिक्चर आ रही है। तो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन बाहर रहता हो, आउट ऑफ द कंट्री, और आपकी शादी भी हो सकता है बाहर ही जाके हो। ये घर भी मुझे बाहर का लग रहा है, जैसे कोई इंडियन हाउस नहीं लग रहा, या अगर इंडियन हाउस भी है, इंडिया मतलब इंडिया से मेरा मतलब है जिस भी कंट्री में आप रहते हैं उसमें भी वो घर है, तो बहुत ही उसका आर्किटेक्चर बहुत ही वेस्टर्न होगा, वेस्टर्न आर्किटेक्चर होगा, यूरोपियन आर्किटेक्चर होगा, कुछ ऐसा लग रहा है। और डेफिनेटली सडन वेल्थ एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम उस पर्सन की लाइफ में बहुत ही जल्दी आने वाली है। ओके, चलिए हम रोमांस एंजल्स से देखते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका एक्स आ रहा है या उनका नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके, वी हैव 3 कार्ड्स,
रिलीजियस फैक्टर्स, तो हो सकता है जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि हो सकता है ये पर्सन फॉरेन लैंड से हो, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई रिलीजन का डिफरेंस हो। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी तरीके का रिलीजन में डिफरेंस हो, क्वाइट पॉसिबल। देन वी हैव सोलमेट, वाओ, अनदर कन्फर्मेशन, थर्ड कन्फर्मेशन, थर्ड, यस दिस इज योर सोलमेट। तो आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आ रहा है, आपका और मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपका जो एक्स है वो आपका सोलमेट ही है। सो डेफिनेटली आपका एक्स ही वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। देन वी हैव अट्रैक्शन, डेफिनेटली आपके दोनों के बीच में जब सोलमेट की एनर्जी है तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोज फील करते हैं, बहुत इंटीमेट फील करते हैं। You have attraction for each other equally. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Definitely. Just one more card. Just one more card. Just one more card. Thank you. Can't take so many cards. Just one more card, angels. Just one more card, spirit guides. 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 Just one card. Okay, दो आ गए. All right. सो रिकन्सिलिएशन, देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि आपका एक्स वापस आ रहा है, और 90% के लिए मैंने बोला था कि आपका एक्स आ रहा है। हो सकता है कि आप सेपरेटेड हो और आपका रिकन्सिलिएशन होगा। डेफिनेटली आप वापस उस इंसान के पास जाएंगे, या तो वो आपके पास आएगा या आप उसके पास जाएंगे। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन चल रहा हो, बट डेफिनेटली आपका एक्स है। Reconciliation, another confirmation, someone from your past is returning to your life। ये देख लीजिए, अब तो ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि आपका एक्स वापस आ रहा है। थैंक यू माई स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। अगेन यहाँ पर मुझे फॉरेन लैंड दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये कार्ड्स काफ़ी ग्लॉसी हैं। सो आई सी दिस इज़ अ फॉरेन लैंड, दिस इज़ नॉट द प्लेस वेर यू लिव, दिस इज़ अ फॉरेन लैंड। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक से है ट्रस्ट, आप दोनों के बीच में बहुत गहरा ट्रस्ट होगा। द सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आप ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करिए, और ईश्वर की शक्ति पे भरोसा करने के बाद सब कुछ छोड़ दीजिए ईश्वर के हाथों में। आपका प्यार आप ही का है, आप ही के पास आएगा, डोंट वरी। ओके, चलिए हम इस डेक को और एक बार देख लेते हैं। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए, what else do you have to tell to my viewers? Thank you. What else do you wish to tell to my viewers? Thank you. इतने कार्ड्स नहीं ले सकते, आई एम सो सॉरी। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइए, what else do you have to tell to my viewers for this love connection? आप क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड कमिटमेंट, ब्यूटिफुल एनर्जी, हाउ स्वीट इज दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स। जो भी इस रीडिंग को लाइक कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि उनका प्यार वापस आ जाए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दैट यू क्लेम दिस रीडिंग
सो दैट आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएं एंड ईश्वर आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी कर दें. ओके, सो प्लीज़ राइट थैंक यू गॉड एंड आई क्लेम दिस रीडिंग. प्लीज़ लिख दीजिएगा. मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप में मैच्योरिटी आ रही है, आप में अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इवन आपके पार्टनर में मैच्योरिटी आ रही है. मुझे दिख रहा है यिन एंड यांग, सोलमेट की एनर्जी है. आप कंप्लीट हो रहे हैं. ब्यूटीफुल. तो वंडरफुल एनर्जी. एंड व्हाट एल्स, आई थिंक आई हैव टेकन ऑल द कार्ड्स. मुझे कुछ और, अच्छा ठीक है, मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस ले लेती हूँ. या फिर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ये रीयूनियन कितनी जल्दी होगा, तो चलिए ये देख लेते हैं. चलिए ये देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में आपका एक्स कितनी जल्दी वापस आ सकता है या आ सकती है. स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में उनका पार्टनर कितनी जल्दी वापस आ सकता है या आ सकती है. थैंक यू. प्लीज़ बताइए. थैंक यू. Spirit guides, this is my last shuffle. Thank you. कार्ड आना चाहता है. ओके. कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे आप. जो आप अभी जूझ रहे हैं, जो भी परेशानी है आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगी. ट्रायम्फ एंड सक्सेस आपको मिलेगी. तो अगर मैं आपको बोलूं तो आपका पार्टनर, आपका रीयूनियन बोलूं तो कुछ वीक्स में हो सकता है. अगर मैं बोलूं 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 हफ्ते में आपको डेफिनेटली कोई न्यूज़ मिलेगी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी. 1 to 2 वीक्स. आप ये वीक समझ लीजिए फरवरी एंड नेक्स्ट वीक समझ लीजिए मार्च. तो आई थिंक मार्च फर्स्ट वीक के बाद आपको बहुत, मतलब मार्च फर्स्ट वीक तक आपको, फर्स्ट वीक के ख़त्म होने तक आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी डेफिनेटली. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. आई होप आपको पसंद आई हो. In case you like it, please like, share and subscribe my channel. And if you wish to claim this reading, आप चाहते हैं आपका पार्टनर बहुत जल्दी वापस आ जाए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा. I thank you God and I claim this reading. Please fulfill all my wishes and desires. Okay? Stay blessed, stay happy and stay positive. Thank you.